स्क्रीन में देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करो। गुड, जिससे आप जूम करके फुल स्क्रीन देख पाओगे और बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाएगा। मैं जाके स्टॉल संभालती हूँ। ये लीजिए सर, फिर से आइएगा आप। नमस्ते, थैंक यू जी। विद्या जी, हमारी साड़ियाँ धड़ाधड़ बिक रही है। हाँ मासा, अभीरा को पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी ना। वैसे आप उसे अकेला क्यों छोड़ के आ गई हैं? हमने कहा ना वो अकेली नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो किसके साथ है। ये हमारी बेस्ट सेलर है। आपसे पहले से 2 औरतें ले गई थी, है ना? हाँ ये लीजिए। मासा, आपने अंशुमन जी को उसके पास भेजा है ना? काम कर रहे थे, काम करो, पैक करो, पैक करो। मैं ग्रम्पी दादी को आइसक्रीम देके कह दूंगी लड़ाई ओवर। अरे आंटीज, मुझे जाने दो। रुको जरा। माँ ने अरमान का नाम लिया, इसलिए अब मुझे भी वहम हो रहा है, या फिर हो सकता है वो सच में है। मेरे बारे में सोच रही? मैं आपके बारे में क्यों सोचूंगी? उस तरह से नहीं। वो आप कैब्स का एक्सपेक्ट कर रही थी और अचानक से मैं आपके सामने आ गया, तो ऑब्वियसली आप मेरे बारे में सोच रही होंगी ना। वैसे कैब्स ने मुझे यहाँ आपके साथ ये गेम खेलने के लिए भेजा था। और आप मान गए? आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अंशुमन जी। अभीरा जी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सीरियसली निभाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोरिंग हूँ। चेंज करके आती हूँ। मुझे डांस का टाइम हो रहा है। ग्रम्पी दादी के लिए आइसक्रीम यहाँ रख देती हूँ। जब दुपट्टा लौटाने आऊंगी तब मैं सॉरी बोल दूंगी। काजल दीदी, आप ये एवोकाडो से लड़ाई क्यों कर रही हैं? मैं एवोकाडो चीज टोस्ट बनाना सीख रही हूँ तानिया के लिए, और उसे साबित करना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी मनीषा बिल्कुल सही कह रही थी। घर का खाना बाहर के खाने से बेहतर होता है। मेरी प्यारी काजल दीदी, ये सब होता रहेगा। चलो अभी हमें जाना है। अरे वो कल्चरल फेयर है ना, वहाँ पे मम्मी साथ, जेठानी साथ, मेरी क्यूटी ने साड़ीज का स्टॉल लगाया है, तो हमें सपोर्ट करने जाना चाहिए ना दीदी। हाँ मनीषा, सपोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन हम रिश्ते क्या कहेंगे? और इतना सारा काम पड़ा है घर पे। बाबू, बाबू, मुझे लगा आप चले गए। मैं तो जाने ही वाली थी, फिर मैंने भैया के कल्चरल फेयर का वीडियो देखा, मुझे बहुत फन एंड एक्साइटिंग लगा। हम भी चले? मुझे थोड़ा काम है। काम तो होता रहेगा काजल दीदी। कृष्ण ने अभीरा से कितनी बदतमीजी की सगाई पे, तो हमें जाके एक बार बात करनी चाहिए ना। कृष्ण को हम बोल देंगे कि हम मार्केट जा रहे हैं, और वो कौन सा जासूसी करने हमारे पीछे पीछे आने वाला है। अगर वो फेयर में आ गया तो? अरे कृष्ण तो फाइलों में डूबा बैठा है, और वैसे भी उस फेयर में उसके मतलब का कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स वहाँ आपके मतलब की चीजें होंगी, वहाँ ढेर सारी पब्लिक होगी, मीडिया होगी। हम दोनों हमारे अगर अपने परिवार और माता पिता से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, गुड वीडियो चलने लगेगा और आप फुल स्क्रीन और बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के वीडियो आगे देख पाओगे। दुर्गा माँ के लिए सब्सक्राइब करो। मैं आपके साथ चलूंगा। रियली? बाबू, आपकी हर विश मेरे लिए हुक्म है। आप जिस चीज पर हाथ रखोगे मैं खुद आपके लिए लेकर आऊंगा। आई लव यू बाबू। चलो चलते। ओके चलते। ठीक है, चलते हैं फिर। और मासा के लिए कुछ लेकर चलते हैं, कुछ का फेवरेट। हाँ, गुड आइडिया। चलो चलो चलो। ये साड़ी में तो आप ही का नाम लिखा है। ये साड़ी पहन के अगर आप बाहर निकलेगी तो सारा शहर कहेगा वाह वाह। इस साड़ी में कुछ है? बिल्कुल है मैडम, बिल्कुल है। खूबसूरती है, कारीगरी है, स्टाइल है। नहीं मैम, आपकी साड़ियों में कुछ है जो मुझे काट रहा है। हाँ, साड़ियों में चींटियां हैं। चींटियां? नहीं 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 मैम, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये पूरी जगह अच्छे से सैनिटाइज की है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? चलो हमें मैडम सुनिए, मैडम रुकिए मैम। दादी साहब, माँ क्या हुआ? ये लेडीज इतना गुस्से में क्यों चली गई? क्योंकि हमारी साड़ियों में चींटियां हैं। What? पर चींटियां तो मीठी चीज में आती है, और यहाँ मीठा क्या है? पता नहीं क्या है। ये आइसक्रीम विद्या, देखो। दादी साहब, सच बताइए, ये आप ही लेकर आई है ना? मैं क्यों? मेरा मतलब नहीं, हम नहीं लेके आए थे लड़की। एक
छोटी बच्ची थी जो आइसक्रीम यहाँ रख गई। उसके लंबे बाल थे और उसने 2 चोटी बना रखी थी। उसने टी शर्ट पर ब्लू ड्रेस पहना हुआ था। जी और वो कुछ 6-7 साल की नहीं होगी। जी हाँ। आपको पता है वो कौन है? हमें पता है कौन था। वही आफत की बुढ़िया जो हमें माउंट आबू में मिली थी, लड़की जिसने हमारे फूल चुराए थे विद्या, और जिससे तुम्हें बहुत प्यार आ रहा था। देखो उसने क्या किया, हमारे कस्टमर्स को सबको भगा दिया और ये साड़ियाँ सब खराब कर दी, और ऊपर से हमारा दुपट्टा चोरी करके भाग गई। हमारे स्टॉल की तबाही मचा के चली गई। ये बच्ची ना तूफान मेल है, मिल जाए मुझे बस। मैं सो स्वीट हूँ। ग्रम्पी दादी आइसक्रीम खा के हैप्पी दादी होगी। वेरी गुड मायरा। आंटी आप यहाँ? हाय। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? क्यों? आपकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई आपके मम्मा पापा ही करेंगे। मुझे उनके पास ले चलो। कहाँ है वो? पर मैं गुड गर्ल हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आपने हमारी साड़ी की स्टॉल पर आइसक्रीम नहीं रखी थी? रखी थी। उस आइसक्रीम की वजह से आपको पता है चींटियों ने अटैक कर दिया हमारी स्टॉल पे। ओह नो, पर मैंने वो आइसक्रीम चींटियों को बुलाने के लिए नहीं रखी थी। आप ज्यादा क्यूट मत बनो, ओके? आपको पता है उन चींटियों की वजह से सारे कस्टमर्स भाग गए और हमारी सारी साड़ियाँ भी खराब हो गई। तो आप जाकर चींटियों को बोलो ना। बेस्ट चींटी, मैंने क्या किया है? आप अपने पेरेंट्स को बोलो। कहाँ है आपके पेरेंट्स? बोलो। बच्ची भी कुछ चिल्ला रही है आप? आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे बोलिए। श्योर। आपकी बेटे की वजह से हमारा एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार नुकसान हुआ है। सबसे पहला, जब हम माउंट आबू गए थे तब ये हमारे सनफ्लावर चुरा के भाग गई थी। अभी हमारे स्टॉल से दुपट्टा लेके भाग गई, और उसके बाद में हमारे स्टॉल पे आइसक्रीम छोड़ के चली गई। आपको पता है उसकी वजह से अब हमारे स्टॉल पे सिर्फ चींटियां हैं। नो कस्टमर्स, 0 कस्टमर्स। अब हमें एक साड़ी को झाड़ के उसे फिर से सेटअप करना पड़ रहा है। देखिए, मुझे भी ऐसे बच्चों पर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूँ? आप समझ रहे होंगे ना कि आज का दिन हमारे छोटे से बिजनेस के लिए कितना बड़ा दिन है, और आपकी बेटी की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से इसे अपनी गलती का रियलाइजेशन भी नहीं है। So sorry. तो सॉरी। मैंने इनके सनफ्लावर के लिए कार में मनी रख दिए थे और दुपट्टे के लिए भी लेटर लिखा था कि मैं 8 बजे तक वापस कर दूंगी, और आइसक्रीम तो मैं इन लोगों से फाइट ओवर करने के लिए गई थी, पर मुझे स्टोर में किसी ने घुसने नहीं दिया। मायरू, आप इसीलिए आइसक्रीम वहीं रख के आ गए बेटा। मुझे क्या पता था कि चींटीज आ जाएंगी। मुझे लगा था आप स्वीट आंटी हो। माउंट आबू में आपने मुझसे कितने नाइसली बात की थी, पर आप रियल में बैड आंटी हो। जो बेटा ऐसे बात करते हैं? इनको डांटो ना। पर बच्चा, गलती आपकी हुई है ना, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं तो सब राइट कर रही थी। हाँ बच्चा, पर आपका तरीका गलत था। आपको याद है आपने कैसे दादू के साथ मिलके मुझे और पापा को सरप्राइज दिया था? तब भी आपने सब सही चाहा था, पर सब गलत हो गया था ना। फिर से वही हो गया है बेबी। ओह नो, सॉरी सो मच। जी नहीं बेटा, आंटी को बोल। ये मुझे फिर से कोल्ड करेगी। कोल्ड नहीं, स्कोल्ड होता है। और मैं हूं ना मेरी बेबी के पास, तो फिर किस बात का डरना? चलो, सी सॉरी। बॉक्स तो यहीं पे रखा था। यहाँ तो कुछ नहीं है भैया। आंटी आया। मेरी धोखी, मेरी जान, मुझे मैंने आज तुम्हारी वजह से खो दिया। इन सब लोगों ने तो मुझे बस छोटी मोटी चोटें दी है, पर तुम मेरे दिल के सबसे करीब थी, और जो सबसे करीब होता है सबसे गहरे सकून वही देता है।
नहीं बेटा, चलो हम लोग भी पापा के पास चलते हैं। फिर आपके डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी भी होना है ना। ये तो मेरे डांस तक का, पापा को ये स्टोरी मत बताना, ओके? आई नो इन सबकी जिंदगी मेरे बिना नॉर्मल चल रही है। तुम भी खुश हो वीरा, जिंदगी मेरी भी नहीं रुकी है। But that doesn't mean मैं तुम्हें मिस नहीं करता हूँ। I know मायरा के लिए तुमसे दूर जाना मेरा फैसला था और वो सही फैसला था। पर मेरा तुम्हें याद करना भी तो गलत नहीं है ना। I wish मैं एक बार तुम्हें और सारे घर वालों को देख पाता। देखिए हूँ क्या? एक बार पुत्र हाउस हुआ तो ना किसी से मिलूंगा, ना किसी के सामने आऊंगा। आज आप पुरानी कड़वी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। बस एक बार सबको खुश देख लो। मायरा की परफॉर्मेंस में भी टाइम है, तब तक तो मैं लौट भी आऊंगा। बाबू, ये झुमके देखो, प्रिटी है ना? प्रिटी नहीं लकी, क्योंकि मेरी बाबू ने पहने की। क्या हुआ वीराजा, रो क्यों रही है? और ओके? तेरी मेरी मिट जानी है दूरियां, बेगानी है दूरियां, हट जानी है दूरियां, फना हो सभी दूरियां। अकेलापन गम को और गहरा कर देता है। I'm glad मैं उस अनजान लड़की की बनियान पर कोई से उसका साथी बन पाया। पापा, नेक्स्ट मेरा डांस है, चलो। पर आपकी परफॉर्मेंस तो सेकंड डांस थी ना? ऑर्डर चेंज हो गया है। अभी भी पुत्र हाउस नहीं जा पाऊंगा, पर माउंट आबू लौटने से पहले एक बार जरूर जाऊंगा। इतना क्या थिंक कर रहे हो? चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। और नेक्स्ट परफॉर्मर है मायरा।
कितना प्यारा डांस करेगी। इससे पहले वाली बच्ची इससे बेहतर डांस की थी, वो ट्रेंड लग रही थी। इसकी डांस में वो बात नहीं है। इसके जीतने का चांस नहीं है। शायद थर्ड आ जाए। रैंडम लोगों की वजह से अपनी बच्ची का डांस मिस कर रहे हैं। झूमे घुमड़े घुमड़े मेरी घुड़क घुड़क मेरी बने किसी को लाले रे खोदल कर दे खड़गड़ बादल गरजे चम चम बिजली चमके चम 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 पानी बरसा धरती धोरा धमके बाग बगीचा झूमे गीता में हरियाली चमके ढोल नगाड़ा बाजे साके लोग लगाया नाच रहे हैं झूमे घुमड़े घुमड़े मेरी घुड़क घुड़क मेरी मन किसी को लाले रे घुमड़े घुमड़े मेरी घुड़क घुड़क मेरी मन किसी को लाले रे मैंने कैसा डांस किया? बहुत प्यारा। मैं फर्स्ट आऊंगी ना? बोलो ना पापा, मैं फर्स्ट आऊंगी ना? आपने इतनी मेहनत की है, इतने सारे लोगों के सामने इतना कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया है। मेरे टेस्ट में मेरा बेबी फर्स्ट आ चुका है और कॉन्टेस्ट में ब्रेवली पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने आप में जीत होती है मायरू। पर मुझे फर्स्ट आना है। आओगे ना, अगली बार और भी प्रैक्टिस करके इससे भी बड़े कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना। जब आप जीतोगे वहां पर तो आपको बहुत खुशी होगी। कोई चीज खो के उसे दोबारा पाते हैं ना तो हैप्पीनेस और भी बढ़ जाती है मायरू। Well done. विद्या जी मासा। कहीं से गुच्छों के पुलाव की खुशबू आ रही है। मासा, अब तो हमारे स्टॉल में गुच्ची पुलाव की खुशबू, अच्छी अच्छी महक खाने की, आइसक्रीम, चीटियां, ये सब आएंगे, लेकिन कस्टमर नहीं आएंगे। नहीं विद्या, हम कह रहे हैं किसी ने गुच्छों का पुलाव बनाया है। मासा, ये कोई हाई फाई रेस्टोरेंट नहीं है, ये फेयर है और यहाँ पे गुच्ची पुलाव नहीं बन सकता। नहीं नहीं, फिर भी हमें गुच्छों के पुलाव की खुशबू आ रही है। जरूर कहीं बनाए हैं, यहीं कहीं आसपास। Oh God, मम्मी साहब, तो कितनी यंग दिखती है आप, हमारे पैर क्यों छू रही हैं? मनीषा, जब भगवान ने बुद्धि दी थी तो मैं जाके ब्यूटी वाली लाइन में खड़ी थी, आप ऐसा बोलना चाहती हैं? मम्मी साहब, आप भी ना। मासा, आप ये क्या कर रही थी? अब क्या बताएं काजल, एक शैतान बच्ची की वजह से हमारे स्टॉल में चिंटू ने धावा बोल दिया। उसी को निकालने के चक्कर में थे। वैसे तुम दोनों अकेली क्यों आई हो? कृष को भी साथ लेकर आती ना, आज वो फिर से हमारी बेइज्जती कर लेता और खुश हो लेता। जेठानी साहब, काजल दीदी पे क्यों बिगड़ रही हैं? इन्होंने तो रोका था कृष को, उसे बोला था अपना मुंह बंद रखे, यहाँ तक कि जीजा साहब ने बोला था। जस्ट इमेजिन। पर वो तो इन दोनों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, उल्टे जवाब देता है। ये तो आपके लिए गुच्छियों का पुलाव बना के लाई है। मैं कृष के किए पर बहुत शर्मिंदा था और बहुत खुश भी हूँ कि आपने उसे थप्पड़ लगा दिया। आजकल उसकी हरकतें इसी लायक है। हम तुमसे नहीं काजल, उस बदतमीज कृष से नाराज है। तो हम अंदर आ जाए मासा। आओ ना। कितनी सुंदर साड़ियां हैं मासा। आओ। हमने कहा था ना विद्या, हमें गुच्छों के पुलाव की खुशबू आ रही है।
आज भाव खा के ही पेट भरना है क्या? प्लीज जेठानी साहब पुलाव खा लीजिए प्लीज। प्लीज भाभी साहब। तुम दोनों इतने प्यार से कह रही हो तो खा लेते हैं पुलाव। वैसे एक नंबर की ब्लैकमेलर्स हो तुम। आप दोनों ना आराम से खाइए, सारा काम हम संभालते हैं। मैं आपको ये पेपर्स देने के लिए आया था और आपको ऐसा अकेले बैठा देखा तो अबीरा जी कुछ हुआ है क्या? जो भी हुआ है उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। थैंक यू। अबीरा जी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है और अपने हिस्से की प्रॉब्लम्स सबको खुद ही संभालनी पड़ती है। मैं संभालने की बात नहीं कर रहा हूं, साथ देने की बात कर रहा हूं। ये बात सच है कि अपने हिस्से के आंसू खुद ही संभालने पड़ते हैं, पर अगर एक अच्छा दोस्त साथ हो तो सिर्फ आंसू बहते हैं, आंसुओं के साथ उम्मीद नहीं बह जाती। अब आपको मेरी ये दोस्ती मंजूर है या नहीं, ये आप पर है। यानी आपको मेरी दोस्ती मंजूर है? अच्छा चलिए अंशुमन जी। मेरे दोस्त मुझे जी कहकर बुलाते हैं। मेरी भी नहीं। ऑलराइट अबीरा। ऑलराइट अंशुमन। भैया जल्दी 4 गोली बना दीजिए। शुरुआत होती है एक पुराने हृदय की तड़प से, एक दादी की आंखों में धुंध और दिल में उम्मीद लिए हुए। उन्हें लगता था उन्होंने सब कुछ देखा है, पर असल में जो देखना था वो तो आंखों की परतों के पीछे छिपा रह गया। वो धुंध थी या पुरानी स्मृतियों का धुआं, कुछ तो था जो अरमान की छवि को पकड़ने नहीं देता था। दादी साहब की आंखें अब उम्र के बोझ से बोझिल हो गई थीं, लेकिन दिल अब भी अपने पोते को ढूंढ रहा था। अरमान, वो लड़का जो एक दिन गुस्से में घर छोड़ गया था और फिर लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन दादी का दिल कहता था वो कहीं ना कहीं है, पास ही है, शायद इस मेले में, शायद किसी चश्मे की धुंध के पार, शायद किसी बच्चे की मुस्कान में। आज उदयपुर का कल्चरल फेयर था। हर तरफ चहलकदमी, खिलखिलाटे और पारंपरिक रंगों की छंटा फैली हुई थी। वहीं दादी साहब खड़ी थीं एक छोटी सी स्टॉल के पास, जिसमें उनकी बहुविद्या हाथों से बनाई गई साड़ियां बेच रही थी। पर दादी का ध्यान वहां नहीं था। उनका ध्यान था उस चेहरों की भीड़ में, जहां हर नाक नक्श में उन्हें अरमान की झलक दिखती थी। कहाँ है वो शैतान लड़की? दादी चिल्लाई। वही जो कल फूल चोरी करके भागी थी। वो नाराज नहीं थी, उलझन में थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये आंखें अब धोखा देने लगी थी। भीड़ में किसी की हंसी गूंजती। दादी उस ओर मुड़ती, पर फिर पछतावा होता। नहीं, ये अरमान नहीं है, वो खुद को समझाती। फिर एक क्षण आता जबकि स्टॉल के पीछे से एक युवक भागता है, लंबे बाल, हल्की दाढ़ी और आंखों में चुप्पी। दादी की आंखें झपकती हैं। वो तो मेरा अरमान था। दादी तेजी से उस दिशा में बढ़ती हैं, पर 2 सीढ़ियां चढ़ते ही सांस उखड़ जाती है। मुझे चश्मा चाहिए, वो बड़बड़ाती हैं। ये आंखें अब कुछ नहीं देखती, शायद देखा भी हो और पहचाना भी नहीं। हमीरा, दादी की पोती, दौड़ कर आती है। अम्मा, आपको क्या हुआ? इतनी बेचैनी क्यों? दादी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मैंने अपने अरमान को देखा, शायद वो भ्रम था, मुझे नहीं पता। पर अगर वो था और मैंने उसे नहीं पहचाना, तो शायद वो ये सोचकर चला गया हो कि मैं अब भी उस पर नाराज हूं। हमीरा दादी का चेहरा पकड़कर कहती है, तो चलिए मेले के बाद डॉक्टर के पास। आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए ताकि अगली बार कोई भ्रम न रहे।
अगली बार अगर अरमान आपके सामने आए तो आप उसे पहचान सके, आंखों से नहीं, दिल से। दादी हंस देती है, पहली बार बहुत दिनों बाद। पर कहानी यही नहीं रुकती। उसी मेले में एक गेम चल रहा था। सभी महिलाओं को ट्रेडिशनल घूंघट में सजाया गया और पुरुषों को अपनी रिश्तेदार महिलाओं को उनके चलने, बोलने, महसूस करने के तरीके से पहचानना था। दादी जोर देत कहती हैं, विद्या तू खेल में हिस्सा ले। अगर जीत गई तो सभी को पता चलेगा कि हमारे स्टॉल की साड़ियां कितनी सुंदर हैं। विद्या हिचकती है, पर दादी मेरी आंखें कमजोर हैं। मैं खुद को नहीं पहचान सकती, फिर कोई और कैसे पहचानेगा? दादी मुस्कुराती हैं, घूंघट तो बस चेहरा छुपाता है। जो असली रिश्ता होता है वो तो आवाज, एहसास और चाल में दिखता है। इसी खेल में हमीरा भी भाग लेती है। उधर स्टॉल पर एक बच्ची आती है, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, 2 स्कूप्स। उसके साथ एक युवक है, शांत, गंभीर, उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा है। दादी उसे देखती हैं, चौंकती हैं। ये चेहरा, ये मुस्कान। वो लड़का झुककर बच्ची के जूते की लेस बांधता है। दादी की आंखें नम हो जाती हैं। ये मेरी परछाई है, ये मेरा अरमान हो सकता है। वो धीरे से पास जाती है। बेटा, क्या तुम कभी उदयपुर में नए हो? लड़का मुस्कुराता ही, मेरी दादी जी नाक गनी सिया है, अब लिफ्रीन की वजह से। दादी थोड़ा मुस्कुरा कर पीछे आग जाती है। 2 गांव फिर से। लेकिन जैसे ही वो बच्चे पास गाती है, वो कहती है, मुझे मुन्नी ने बताया थी मेरी नाने को चुसवा पहनना जेहे, तभी तोड़ने में कदी कितती मेरी। दादी है एक बार फिर जगती है, तुम्हारे मम्मी कौन? बच्चे जवाब देती है, ओखी। ये नाम सुनते ही दादी की रगराब में कचली तोड़ जाती है। ओखी, वो तो अरमान की। वो लड़की ही और मुड़ती है, हमारा नाम क्या है? बनी सुमन, तर तुम्हारा पापा। लड़का पूरी बेड़ चुप रहता है, फिर कहता है, अरमान, अरमान मेरा पापा तो वो अब दुनिया में नहीं है। दादी वही बहक जाती है, सनीम पर, जैसे पूरा संसार खुंद है। मैं ना सु देख नहीं पाई, तारा तब फमीना तौर कराती है। अम्मा, दादी उसकी ओर काटती है। अत समझ आया कि चश्मा लडाना कितना महंगा सौगा हो गया। मैं अपने आंखों से अरमान की झलक तक नहीं पकड़ सकी। मेरी उसकी पच्ची कोती खाली किम तरजाना नहीं। उसका नाम सुना पर गल उसे नहीं किया। हमीरा दादी की हाथ पकड़ती है। तूने सुना? मनीषा और तानिया के बीच फिर कोई बात हो गई आज मेले में। क्या बात? वही वजन को लेकर कुछ बोल दिया मनीषा ने तानिया को, और तानिया फिर रोते हुए चली गई। उदयपुर के कल्चरल फेयर में रंग बिरंगी भीड़ के बीच, जहां बच्चों की हंसी और गानों की धुनें गूंज रही थी, वहीं एक कोने में एक शांत तूफान जन्म ले रहा था। तानिया अपनी जानी पहचानी मुस्कान के पीछे उस दिन कुछ और ही छिपा रही थी। उसने पारंपरिक नीले रंग की लहंगा पहनी थी, जिसमें उसकी आंखों की गहराई और चेहरा और भी निखर रहा था। लेकिन भीड़ में किसी ने जब उसकी पीठ पीछे कहा, इतनी मोटी हो गई है तानिया, ये लहंगा पहनना ठीक नहीं था, तो उसका दिल कांप उठा। मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था, मनीषा ने कहा अपनी सफाई में। पर मनीषा दीदी, हर मजाक नहीं होता, कभी कभी वो जख्म बन जाता है। मीनू, जो दोनों की करीबी थी, बीच में आ गई। तानिया तो बच्ची है, दिल से मासूम।
वो बातों को दिल से लगा बैठी। पर मनीषा दीदी, कभी आपने सोचा कि जिन बातों को आप हल्का फुल्का समझती हैं वही किसी के लिए आत्मसम्मान का मुद्दा बन जाती हैं? पर मैंने गलत क्या कहा? सच तो कहा ना। मनीषा ने खुद को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की। गलती शब्दों में नहीं थी, गलती भावना में थी। तानिया की मां ने कहा, जो पास ही खड़ी थी। बात का रुख अब एक साधारण वार्तालाप से सामाजिक आईने की तरफ मुड़ गया था। तानिया के आंसू उस समाज का चित्र बन गए थे जो परफेक्ट बॉडी की परिभाषा में इंसान की आत्मा तक को तोलता है। अगर कोई अपना वजन लेकर खुश है तो समाज कौन होता है उसे शर्मिंदा करने वाला? गीतांजलि ने कहा, जो अपनी बेटी के साथ आई थी। बॉडी पॉजिटिविटी मतलब क्या? यही कि हर शरीर, हर आकार, हर त्वचा सुंदर है। सुंदरता कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। क्रिश जो वहां वीडियो बना रहा था, उसने चुप्पी तोड़ी। जब तुम किसी को वजन के लिए जज करते हो, तुम उसके आत्मविश्वास को कम करते हो, और आत्मविश्वास एक बार गिरा तो जिंदगी भर उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसने कहा। मनीषा अब चुप थी। उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी। तानिया बेटा, मैंने तुझसे कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। मैं माफी चाहती हूँ, मनीषा ने नम आंखों से कहा। तानिया थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, गलतफहमी किसी की भी हो सकती है दीदी, लेकिन कुछ घाव माफी से भी नहीं बढ़ते। फेर की भीड़ अब धीरे धीरे तितर बितर हो रही थी, लेकिन इस बातचीत ने वहां मौजूद हर दिल को झकझोर दिया था। तभी वहां दादी साहब आई, हाथ में छड़ी और आंखों पर नया लगा चश्मा। मैं तुम्हारी बातें दूर से सुन रही थी। बहुत अच्छा लगा कि तुम सब आज एक असली मुद्दे पर बात कर रहे हो। हमारी पीढ़ी ने कभी ऐसे मुद्दों को महत्व नहीं दिया। हमसे गलती हुई। दादी साहब, क्या आपने कभी किसी को ऐसे जज किया है? तानिया ने पूछा। किया तो बहुत बार, पर अब लगता है किया नहीं, गिराया था। शब्दों से किसी को ऊपर उठाया जा सकता है और उन्हीं शब्दों से उसे जमीन पर भी गिराया जा सकता है। कभी आपने सोचा है? तानिया की मां ने कहा कि हम बच्चों को कहते हैं खुद से प्यार करो, लेकिन फिर हम ही उनकी बॉडी पर कमेंट कर देते हैं। बॉडी शेमिंग एक धीमा जहर है जो आत्मा को रोज थोड़ा थोड़ा मारता है। अब वहां मौजूद लोग ताली बजा रहे थे। कोई खामोश था, कोई शर्मिंदा और कोई प्रेरित। इतने में एक छोटी बच्ची आई। मम्मा, अगर मैं मोटी हो जाऊं तो क्या आप मुझसे प्यार करना बंद कर दोगी? उसकी मां ने उसे कसकर गले लगाया। नहीं बेटा, मोटा पतला होना शरीर का काम है, प्यार आत्मा से होता है। ये वाक्य हवा में तैर गया। तभी मंच से उत्कोष नमी। अब अगला प्रोग्राम शुरू होगा। अपनी सुमदाका को तर जाना, जिसने हर बाकार, हर गम, हर उम्र की महिला हिस्सा भी। तानिया ने मनीषा का हाथ कपर मिया। चरो भी दी, उस पार स्टेज पर हम सार चरी थी। क्या मैं इसके आबनो? मनीषा वे धीमे से पूछा। जब आपने अतमे करती स्वीकार की तदी हाथ काबिर हो गई। तानिया के मुस्कान ने अपना बनता। स्टेज का झटकानिया और मनीषा ने एक साथ दुदुमरा था। तू भेर में सिर न कता। फिर ताली बजी। गिरे थिर पूरा फ्लैर काली उसे कौन चौका। ये बगला का पहला कतन है, मीनू ने कहा। गादी सा मुस्कुरा रही थी। अनीशा सोचा खाकी बकलाक सिर्फ नीति उसे आता है। आज समझ पाया कि बकलाव दिन से आता है। उस शाम सोशल मीडिया कर एक वीडियो वायरल हो गया। बॉडी पॉजिटिविटी की 80 बलकाशा उदापुर खंजर अल्फार में तानिया और मनीषा थी कहानी। उस तेरे न कोई डांस महिका, कोई भेद इन नहीं थी। उस सच्चाई की संवेदनशील का थी, प्रत्येक समाज का दिखलावा चेहरा।
कोणहीच नाही काका. आज कह रही बा किसे लिए दिरा शर्मिंदा थी है, किसी को ज्यादा रोक किया. अदन हर मनीषा एद इन कहानियां से नाफी माम तो समाज पे हाथ. उदयपुर के सांस्कृतिक मेले में आज कुछ अलग ही रंग थे. पूरा वातावरण एक तरफ पारंपरिक लोकगीतों की मिठास से गूंज रहा था, तो दूसरी ओर बच्चों की खिलखिलाटे माहौल को जीवंत बना रही थीं. दादी साहब, जिनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, आज फिर अरमान की तलाश में अपने मन के नक्शे के सहारे चली थीं. उनके चेहरे पर भावनाओं की हलचल थी, उम्मीद और बेचैनी की मिलीजुली छाया. मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, उन्होंने धीरे से कहा, शायद मैं उसे देख पाऊं. उधर स्टॉल नंबर 7 पर अभीरा और विद्या ने पूरी तैयारी कर रखी थी. फूलों से सजी हुई साड़ियां, रंग बिरंगे गोटे और हंसी ठिठोली के साथ ग्राहकों का स्वागत होता. पर दादी साहब, अगर आपको ठीक से दिखता नहीं है तो आप घूंघट पहचान गेम में कैसे जीतेंगी? विद्या ने चुटकी ली. अरे पहचान आंखों से थोड़ी होती है, रिश्ता दिल से होता है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा. इधर मंच के पास घोषणाएं चल रही थीं. घूंघट पहचान प्रतियोगिता बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रही है. अपने पार्टनर की पहचान करें और जीते खास इनाम. माहौल गर्म हो गया. महिलाएं परंपरागत परिधानों में सजी अपने अपने घूंघट में छिपी खड़ी थीं और उनके पति, भाई, बच्चे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे थे. अभीरा भी कतार में खड़ी थी, सिर पर गोटेदार घूंघट और मन में हल्का सा डर के क्या कोई उसे पहचान पाएगा. तभी अंशुमान मंच की ओर बढ़ा. उसे बताया गया था कि अभीरा को इस खेल में साथी की जरूरत है. पहले तो वह झिझका, लेकिन फिर बोला, ठीक है, मैं उसके साथ खेलूंगा. मंच पर पहुंचकर उसने आंखें बंद की, चारों ओर देखा और बिना किसी झिझक के बोला, ये रही मेरी साथी. भीड़ ताली बजा उठी. सभी हैरान थे कि उसने कैसे पहचान लिया, क्योंकि वो बोला, मैंने उसकी मुस्कुराहट को पहचाना. घूंघट के पीछे भी दिल की धड़कनें छुपती नहीं. बगल में खड़ी मायरा, जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर थी, इस बार फिर से किसी की आइसक्रीम चुराने में लगी थी. उसने मासूमियत से कहा, पापा, मैं अपनी फ्रेंड के लिए आइसक्रीम ले रही हूं. लेकिन सबको पता था कि यह फ्रेंड उसकी तिकड़मबाजी है, लेकिन उसे देखकर कोई गुस्सा भी नहीं कर सकता था. अभीरा ने मुस्कुराकर कहा, एक नहीं 2 स्कूप्स ले लो, पर अब शैतानी नहीं. स्टॉल के पीछे मनीषा आंटी बैठी थीं, जिनकी किसी बात ने तान्या को हर्ट कर दिया था. मैंने मजाक किया था, उन्होंने कहा, पर शायद वो मजाक नहीं था उसके लिए. मीनू ने टोकते हुए कहा, हर मजाक सबको हंसी नहीं देता, कभी कभी वो सीधा दिल पर लगता है. तान्या चुपचाप स्टॉल छोड़कर निकल गई, लेकिन उसे मनाने के लिए किशोर पहुंचा. तुम्हें हर्ट होते देखकर हमें अच्छा नहीं लगता, वो बोला. अगर हमसे गलती हुई तो माफ करना, अगली बार बोलने से पहले सोचेंगे. और वहीं कुछ दूरी पर दौड़ती दादी साहब ने किसी को देखकर रुक गई. उनका दिल धड़क उठा. अरमान, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन वो अंधेरे में खो गया. चेहरा था, नजदीक जाते ही गायब हो गया. मैंने फिर से देख नहीं पाया. उन्होंने कहा, मुझे चश्मा लगवाना ही होगा. स्टॉल के पास एक और प्रतियोगिता शुरू हुई थी, सेल्फी विद ट्रेडिशन. जो भी पारंपरिक परिधानों में आकर सबसे अनूठी सेल्फी क्लिक करेगा, वह जीतेगा मेले का मेगा गिफ्ट. गीतांजलि और मायरा ने भी हिस्सा लिया.
लेकिन मायरा को ज्यादा सेल्फी से मतलब नहीं था। उसे तो चाहिए था ग्रीन जूस। भैया, एक कप पालक, थोड़ा धनिया, एक गाजर, 2 सेलरी, एक ककड़ी और एक बीट, ऊपर से नींबू और चाट मसाला। उसने नुस्खा पढ़ते हुए कहा। इकने में संगीत का दौर शुरू हुआ। लकी पोसे सजा स्टेज, जफने हर देरी अपने हाथ में बंदास न किरक नहीं जे। एक और किशोर लीक रोगानों पर झूम रहे जे, दूसरी ओर बच्चे पकम पक जैसे पारंपरिक खेल मस्तती। हमरे पीछे लाए अगवीरा जर्दी पर उसी साथ मिला जिसका भाई अंशुमाक। तुम्हारा क्लाम को तोड़ा आज़ेगार मनशुमान हंस के होरी बोला। हर बात उशवा कुछ करवारी नहीं करो तो क्या करे बचपन से आनंद। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मैंने की हर चल टपी शखर की फुरे साफ पर कुमंची तीन विधान उसमें तो अब होने जा रही है। मैं की अंतिम सदियों के का परिवार बनना सदी परिवार पद एक साफ मंच पर आकर एक टीम गेम खेल होगा। हर कोई वो चाइल होता स्केच पर तार दी मादा ने जहाब का ताज रे और उसके पापा ने हाथ पकड़ का चार बच्चे आज पर से रोज पंछी के पे स्केच पर रंग बिरंगे चादर असीरा वन तो पारो सजे रोज छोटे जो के कास्क एक को आखा इन दोस्तों चादा और ईद में हंसी ठोका। ताबी साहब की थाबे ने पहुंच गए जब आधे नसीब थी तो अनकी वरक गात की मैंने दे अरमान। इस बार की हवा में कुछ अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई अधूरी तलाश, कोई अधूरा नाम, कोई अधूरी पहचान जिसे हर कोई भूलना चाहता है पर भूला नहीं जा रहा। एक और भीड़ हंसी और मिलजोल में डूबी थी। वहीं दादी साहब की आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने अपनी पुरानी ऐनक का डिब्बा टटोलते हुए कहा, मुझे चश्मा लगाना है। अब और नहीं सहा जाता ये धुंध। अगर वो अरमान था और मैं उसे नहीं पहचान पाई तो ये मेरी आंखों का नहीं, मेरी मां होने की नाकामी होगी। अभीरा उस समय पास ही थी, फूलों की सजावट में मशगूल, लेकिन दादी साहब की टूटती आवाज ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। दादी, क्या आपने फिर से अरमान को देखा? मैं नहीं जानती। दादी साहब का स्वर कांप गया। एक पल के लिए लगा कि वो वही है, वही आंखें, वही चाल, पर मेरी आंखें, ओफो। दादी, अभीरा ने पास आकर उनका हाथ थाम लिया। अगर वो अरमान था तो वो फिर जरूर लौटेगा। नहीं अभीरा, दादी साहब ने गहरी सांस ली। कभी कभी लोग लौटते हैं मगर सिर्फ देखने के उन्हें अब याद किया जाता है या नहीं, और जब वो देख लेते हैं कि उन्हें पहचान तक नहीं मिली तो लौटते नहीं, खो जाते हैं। दूसरी तरफ मेले में गहमागहमी थी। स्किपिंग चैलेंज, ट्रेडिशनल पहचान गेम, बच्चों की शरारतें, पर उस सब के बीच कोई था जो छुपा था और हर किसी से छुपा था। मैरा, वो छोटी शरारती बच्ची जो कभी फूल चुरा लेती थी, कभी आइसक्रीम का वादा टूटने पर नाराज हो जाती थी, आज उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। पापा कहाँ हैं? उसने अचानक भीड़ में पूछा। पापा यही है मयू। एक शांत आवाज आई, लेकिन मैरा चौंकी। ये आवाज, ये। पर जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो फिर गया। मैरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। अभीरा दौड़ती हुई आई। मैरा, क्या हुआ? तुम किसे देख रही थी? मुझे लगा मेरे पापा थे। अभीरा ने उसे गले से लगा लिया। चलो ढूंढते हैं।
इधर मेले का ट्रेडिशनल गेम शुरू हो चुका था, जहां हर कोई घूंघट में था और अपनों को पहचानने का चैलेंज था। इसी खेल में सब सच्चाई बाहर आएगी, दादी साहब ने कहा। और फिर एक एक करके लोगों ने अपनी पहचानें खोली। गीतांजलि के घूंघट से जब चेहरा सामने आया,